नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई शो, जहां हम आपसे साझा करते हैं देश विदेश की जरूरी खबरें। पहली खबर आ रही है झारखंड के रांची से। ईडी ने सोमवार को रांची में 9 जगह छापे मारे, जिसमें कांग्रेस से पाकुड़ विधायक और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के एक घरेलू नौकर जहांगीर के घर से 20 से 30 करोड़ के बीच कैश बरामद किया गया। साथ में कुछ जेवरात भी थे। पैसे की गिनती करने के लिए ईडी को नोट गिनने की मशीन तक मंगवानी पड़ी। आज सुबह 6 बजे से ईडी रांची की अलग अलग जगहों पर छापे मार रही है। इन छापों का ताल्लुक झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस से है। इस केस में फरवरी 2023 में ग्रामीण विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम गिरफ्तार हुए थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने ठेकेदारों को टेंडर देने के बदले कमीशन के नाम पर रिश्वत ली थी। इसी केस में आगे छानबीन करने पर ईडी ने आज की है रेड्स की हैं। रेड में मिले कैश के बारे में जब मंत्री आलम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका पर्सनल सेक्रेटरी एक सरकारी नौकर है और इससे पहले भी वह 2 मंत्रियों का पीएस रह चुका है। उसी अनुभव के आधार पर उसे नौकरी दी गई थी। बाकी ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है और आगे क्या होता है वो देखा जाएगा। दूसरी खबर जुड़ी है दिल्ली के मशहूर दिल्ली लिकर एक्साइज पॉलिसी केस से। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता को आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बवेजा ने जमानत देने से मना कर दिया। कविता ने दिल्ली में समाप्त हो चुकी शराब उत्पाद शुल्क नीति या दिल्ली लीकर एक्साइज पॉलिसी 2021-22 से जुड़े केस में जमानत मांगी थी। सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज इस मामले में के कविता को 15 मार्च की शाम को गिरफ्तार किया गया था। कविता के अलावा इस मामले में ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, उप सीएम मनीष सिसोदिया और दिल्ली के कुछ लीकर बिजनेसमैन को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में ईडी का कहना है कि कविता और आप लीडर्स ने यह पॉलिसी इस तरीके से बनाई कि उन्हें शराब के धंधे से फायदा मिले। इस केस में पता चलता है कि पॉलिसी के मौजूद लूप होल्स की मदद से साउथ ग्रुप नाम का एक ग्रुप 100 करोड़ से ज्यादा रुपए गैरकानूनी तरीके से इन सबको दे चुका है कि कविता भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। अगली खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से। देश की राजधानी दिल्ली की ही तरह आज गुजरात के अहमदाबाद के 10 स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। फिर जैसे ही पुलिस को खबर मिली, पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और जिस जिस स्कूल को धमकी मिली थी वहां बॉम्ब स्क्वाड, डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की टीम्स पहुंच गई। जांच के बाद पुलिस ने कहा है कि सब लोग शांति बनाए रखें, यह कल होने वाले चुनाव का माहौल खराब करने की एक साजिश थी और कुछ भी नहीं। किसी भी स्कूल में कोई बम नहीं मिला है। यहाँ भी दिल्ली की ही तरह स्कूल्स को ईमेल्स के जरिए धमकी मिली थी और जांच करने पर इन ईमेल्स की सेंडिंग लोकेशन आउट ऑफ इंडिया पाई गई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर के पूंछ से आ रही है। शनिवार शाम यहाँ हुए हमले के बाद से सेना लगातार उन आतंकियों की तलाश में लगी है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सेना का कहना है कि इस अटैक में 2 या 3 मिलिटेंट शामिल थे, जिनमें से 2 का स्केच आज जारी कर दिया गया है और साथ ही इन मिलिटेंट्स की सूचना देने वालों को 20 लाख रुपए इनाम के रूप में देने की घोषणा भी इंडियन आर्मी ने की है। खबरों में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया।